गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आप लोगों का स्वागत है रेलवे धाम पटना यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि पता है कि 8 बजे का सेशन आप लोगों के लिए मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल ट्रेड से संबंधित फीटर, डीजल, टर्नर, मोटर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, व्हीकल मैकेनिक, इन सभी ट्रेड के लिए सेशन आपका यूजफुल होने वाला है। तो आइए इस सेशन में आप लोग जुड़िए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा और नई ऊंचाइयों पर लेकर जाइए। आइए बात किया जाए आईटीआई लेवल के, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और आप बेसिक लेवल से बिल्कुल कंप्लीट, आप लोग बेसिक लेवल से बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग और साथ में ट्रेड थ्योरी की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आरडीपी टीम यानी कि रेलवे धाम पटना टीम के साथ आप लोग जुड़िए। रेलवे धाम पटना का अपना एक स्कोर प्लस एप्लीकेशन है जहां पर आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से ट्रेड और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाई जा रही है। निश्चित तौर से आप लोग इस बैच में जुड़िए, अपनी तैयारी को एक नई दिशा और नई ऊंचाइयों पर लेकर जाइए। गारंटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ रेलवे धाम पटना। अगर आप अपने रेलवे में एक सीट रिजर्व करना चाहते हैं, पक्का करना चाहते हैं, तो हमारी टीम के साथ, रेलवे धाम पटना टीम के साथ आप लोग जुड़िए। बात किया जाए रेलवे सीवीटी 2 एलपी टेक्नीशियन को ध्यान में रखते हुए बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का बहुत ही बेहतरीन बुक आप लोगों के सामने लाया गया है। इस बुक की खासियत की बात करो, चैप्टर वाइज थ्योरी, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज, अलावा 2000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। निश्चित तौर से आप लोग इस बुक को परचेज करिए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा में लेकर आइए। देखिए रेलवे धाम पटना के दौरान डेली आप लोगों के लिए 4 लाइव सेशन लाया जा रहा है, जिसमें आपका सवेरे 7 बजे BSAD PK साई सर के द्वारा आप लोगों को दिया जा रहा है। उसके अलावा 8 बजे आपका हमारे द्वारा मैकेनिकल ऑटोमोबाइल ट्रेड का सेशन चल रहा है। 9:30 बजे आप लोगों का SR मैम और M कुमार सर के द्वारा आपका इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का सेशन, और शाम 6:30 बजे जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का सेशन PK साई सर और हमारे द्वारा आप लोगों को दिया जा रहा है। ये सब का सब सेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रेलवे धाम पटना यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर लाइव सेशन उपलब्ध है। निश्चित तौर से इस सेशन में आइए, अपनी तैयारी को अच्छा करिए। आइए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि डीजल इंजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो याद रखिएगा डीजल इंजन के बारे में 2 चीजें आप लोग को याद रखनी। इसको हम लोग CI इंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CI इंजन। फुल फॉर्म होता है कंप्रेशन इग्निशन। फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेशन इग्निशन। हिंदी में भी कंप्रेशन ही इसको बोला जाता है, ठीक है। कंप्रेशन इग्निशन फुल फॉर्म होता है। अच्छा, ये किस साइकिल पर कार्य करता है? तो डीजल साइकिल पर ही कार्य करता है। तो यही आपसे पूछा गया है कि डीजल इंजन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए यह क्या है? CI इंजन है, दैट मींस ये कंप्रेशन इग्निशन इंजन है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का एक सही आंसर होता। बात किया जाए अगर पेट्रोल इंजन का पूछ देता कि पेट्रोल इंजन कौन सा इंजन है, तो याद रखिएगा पेट्रोल इंजन को शॉर्ट में SI इंजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? SI इंजन, दैट मींस स्पार्क इग्निशन इंजन। क्लियर है? चलिए, डीजल इंजन को कंप्रेशन इग्निशन यानी कि CI इंजन और पेट्रोल इंजन को SI इंजन यानी कि स्पार्क इग्निशन इंजन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर था। अगले क्वेश्चन की शुरुआत करो। डीजल इंजन में ग्लो प्लग का कार्य क्या होता है? चाहे डीजल इंजन हो या फिर पेट्रोल इंजन हो, दोनों में जो ग्लो प्लग होता है उसका प्रयोग क्यों करते हैं? ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है कि जब आपका गाड़ी को ठंडे के दिनों में स्टार्ट नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोल्ड स्टार्ट। तो कोल्ड स्टार्ट करने के लिए कंबस्टन चैम्बर के चारों तरफ एक आपका ग्लो हीटर फिट किया जाता है जिसको ग्लो प्लग बोलता है। वो क्या करता है? कंबस्टन चैम्बर का जो तापमान है उसको क्या करता है? नियंत्रित करके उसको सामान्य बनाता है, ताकि इंजन जो है आपका आसानी के साथ क्या हो? जले और आपका गाड़ी आसानी के साथ स्टार्ट हो जाए। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा? इनलेट मैनिफोल्ड में स्थापित होता है, दहन कक्ष में कसा होता है, रिसाव को रोकने के लिए प्रयोग होता है, विसंपीड़न के लिए प्रयोग होता है। देखिए कंबस्टन चैम्बर के पास आपका ग्लो प्लग लगा होता है और ये क्या करता है? इंजन के तापमान को नियंत्रित करना इसका काम होता है। ऑप्शन नंबर लोगों का क्या आया? बी आया। जिनका भी आया सही आंसर आया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? इंजन के इंटेक को आसपास के वातावरण के घनत्व से अधिक घनत्व वाली हवा देने की पूर्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर हीटिंग, प्री हीटिंग, सुपर चार्जिंग या फिर आपका सुपर कूलिंग। एक होता है आपका सुपर चार्जर, ठीक है, और दूसरा होता है आपका टर्बो चार्जर।
जो सुपर चार्जर होगा वो इनलेट मैनिफोल्ड पर लगा होगा, यानी कि इनटेक सिस्टम के साथ लगा होगा, और जो आपका टर्बो चार्जर होगा वो आउटटेक सिस्टम यानी कि आउटलेट मैनिफोल्ड पर लगा होगा। जो सुपर चार्जर होता है वो क्या करता है, हाई डेंसिटी का एयर, हाई डेंसिटी उच्च घनत्व की जो हवा है, उच्च घनत्व की जो हवा है वो सिलेंडर के अंदर भेजता है और इंजन की इफिशियंसी को बढ़ाने का काम करता है। अगर बात किया जाए टर्बो चार्जर का, तो टर्बो चार्जर का भी वही काम है, ये भी क्या करता है, ये भी इंजन की इफिशियंसी को बढ़ाता है। पर कैसे, ये क्या करता है, जब आपका जो सिलेंडर के अंदर जो आपका फ्यूल जला, तो जब वो जली हुई गैसेज है बाहर निकलेंगी तो क्या होता है, उसके साथ कुछ ताप और प्रेशर जो होता है वो साथ में आता है। तो उस टेम्परेचर और प्रेशर को टरबाइन के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको टर्बो चार्जर के द्वारा कंप्रेस करके दोबारा से उसको भेज दिया जाता है सिलेंडर के अंदर, और इस प्रकार से वो इंजन की इफिशियंसी को बढ़ाता है। दोनों इफिशियंसी को बढ़ाता है, सुपर चार्जर हो चाहे टर्बो चार्जर हो। आइए देखिए क्या बोला है, हाई डेंसिटी का एयर भेजा है तो सुपर चार्जर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा, बी आपका सही और सही आंसर। अगले क्वेश्चन का, पिस्टन का कौन सा भाग उच्च दाब और ताप के अधीन होता है। स्कर्ट, देखो स्कर्ट जो लोग पहनते हैं कहां पहनते हैं, नीचे की ओर पहनते हैं, तो स्कर्ट जो होगा पिस्टन में नीचे लगा होता है। और क्राउन को क्या बोला जाता है, मुकुट, तो मुकुट कहां पहनता है भैया, माथा पर पहनता, यानी पिस्टन के ऊपरी भाग पर। क्राउन कहां लगा होगा, पिस्टन के ऊपरी भाग पर लगा होगा। अब आइए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं कि पिस्टन का कौन सा भाग हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के अधीन होगा। देखिए हमारा ये क्या है, पिस्टन है। पिस्टन के अंदर जैसे ही कोई भी हमारा ईंधन जलेगा, चाहे पेट्रोल इंजन हो, चाहे आपका डीजल इंजन हो, चाहे आपका स्टीम टरबाइन हो, चाहे आपका गैस टरबाइन हो, जब आपका कोई भी ईंधन जलेगा तो ध्यान दीजिएगा, जली हुई गैस या फिर गर्म गैसेस की, हॉट गैसेस की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जो भी जितना भी गर्म गैस है वो वातावरण में ऊपर की ओर क्या होता है, उपस्थित होता है, ऊपर की ओर उठने की उसकी प्रवृत्ति होती है। तो जितना भी गैस होगा वो क्या होगा, जो गर्म गैस होगा ऊपर की ओर होगा, ऊपरी भाग में पाया जाएगा। पिस्टन के क्या होगा, ऊपरी भाग में पाया जाएगा। तो क्या है, उच्च दाब और उच्च ताप कहां होगा आपका, पिस्टन के ऊपरी भाग में। और पिस्टन के ऊपरी भाग को क्या बोलेंगे हम लोग, क्राउन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्राउन को क्या बोला जाता है, मुकुट बोला जाता है। मुकुट कहां पहनते हो, माथा में पहनते हो, तो पिस्टन के ऊपरी भाग को क्राउन बोलेंगे। स्कर्ट नीचे पहना जाता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या आया, सी आया, बहुत ही सही आंसर आया। रिंग सेक्शन और लैंड से आपका कोई लेना देना नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सी सामग्री का उपयोग हम लोग क्रैंक शाफ्ट के लिए नहीं किया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्रैंक शाफ्ट का बनाने के लिए हम लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते हैं। तो देखिए हम लोग फोर्ज स्टील का तो प्रयोग करते हैं, डक्टाइल आयरन का ही प्रयोग करेंगे, टाइटेनियम का ही प्रयोग करेंगे, टिन का नहीं प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा, सी आंसर है। क्यों, क्योंकि जो टिन होता है वो आपका हार्ड मटेरियल नहीं होता है। दूसरे शब्दों में आप लोग याद रखेंगे कि हम लोग फेरस मेटल का उपयोग करते हैं। किसका मेटल करते हैं, फेरस मेटल। फेरस मेटल का हम लोग प्रयोग करेंगे। किसका, फेरस मेटल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, लौह धातु। लौह धातु का प्रयोग हम लोग किसका बनाने के लिए, क्रैंक शाफ्ट बनाने के लिए प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी सही आंसर हो गया। ध्यान दीजिएगा, क्रैंक शाफ्ट का क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट का कार्य होता है पिस्टन का जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, जो हमारा आवर्त गति है, उसको रोटेटिंग मोशन में यानी कि घूर्णन गति में बदलना। ठीक है, आवर्ती गति को घूर्णन गति में बदलने का काम होता है किसका, क्रैंक शाफ्ट का होता है। ऑप्शन नंबर लोगों का क्या आया है, सी आया है, और बिल्कुल ही सही आंसर आया था। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए, निम्न में से कौन सा पिस्टन रिंग का कार्य नहीं है। देखिए पिस्टन रिंग दो प्रकार का, पहला होता है कंप्रेशन रिंग। पहला क्या होता है, कंप्रेशन, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा ऑयल रिंग। पिस्टन में दो प्रकार के रिंग पाए जाते हैं, एक है आपका पिस्टन रिंग, पहला है आपका कंप्रेशन रिंग, दूसरा है आपका पिस्टन रिंग। अब आइए हम लोग समझते हैं, कंप्रेशन रिंग जो होगा ऊपर की तरफ लगा होगा, ऑयल रिंग आपका नीचे की तरफ लगा होगा। चलिए आइए हम देखते हैं सबसे पहले ऑयल रिंग को, फिर हम देखेंगे कंप्रेशन रिंग को। ऑयल रिंग क्या करता है कि जब हमारा सिलेंडर के अंदर, कंबस्टन चैम्बर के अंदर जो हमारा ऑयल है, फ्यूल है, वो बाहर ना जाए, ठीक है, यानी उसका स्पैटरिंग ना हो, छिड़काव ना हो, उसको रोकने के लिए ऑयल रिंग होता है। कंप्रेशन रिंग क्या करता है, पिस्टन और सिलेंडर के अंदर जो गैस है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर के साथ जो गैस है, उसके लीकेज को रोकने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं,
कंप्रेशन रिंग का प्रयोग करते हैं। अब हमसे पूछा क्या है कि पिस्टन में कौन सा रिंग का कार्य नहीं है, तो दहन कक्षा को सील करना, ये किसका कार्य हो गया, कंप्रेशन का कार्य हो गया, ताकि चैम्बर में क्रैंक केस का अंतरण न हो। तो ये तो सही बात है, हमसे पूछा क्या, कार्य नहीं है, फंक्शन नहीं है। क्या कर रहा है कि कंबस्टन चैम्बर में गैस को सील कर रहा है, वो कौन कर रहा है, कंप्रेशन रिंग कर रहा है। चलिए आइए, लुब्रिकेंट ऑयल फिल्म के लिए जगह प्रदान करना, चलिए बिल्कुल सही बात है भैया। जो हमारा ऑयल रिंग है उसको क्या करता है, जो हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल है, चाहे वो आपका फ्यूल हो, दोनों का क्या करता है, लीकेज होने से बचाता है। चलिए, इंजन ऑयल की खपत को नियंत्रित करना, ये तो हो जाएगा। पिस्टन और सिलेंडर के बीच दीवार का उष्मांतरण में मदद करना, ये आपका गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर आ गया। क्लियर है जी। डायरेक्ट आपसे यह भी पूछेगा कि पिस्टन रिंग कितने प्रकार का, दो प्रकार का, कंप्रेशन रिंग, ऑयल रिंग। दूसरा क्वेश्चन पूछता है यहां से कि बताइए कि पिस्टन के में जो दो रिंग होता है उसमें कौन सा रिंग ऊपर क्यों, ऊपर होता है आपका कंप्रेशन रिंग, नीचे होता है आपका ऑयल रिंग। ठीक है, सीक्वेंस में लिखा भी हुआ है, ऐसे ही आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर था। द सेल ऑफ द सिलेंडर इज कास्ट आयरन, बताना है आपको कि सिलेंडर के खोल की ढलाई कैसे की जाती है। सिलेंडर का जो खोल होता है वो किस चीज का बनाया होता है, तो देखिए हमारा सिलेंडर आ गया, देखिएगा इसको बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। एक है हमारा सिलेंडर, देखिए जो सिलेंडर है उसके ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। ठीक है, और सिलेंडर हेड और सिलेंडर को मिला के हमारा क्या बनता है, हमारा ब्लॉक बनता है। कंप्लीट जो सिलेंडर हो जाएगा वो क्या होगा, आपका ब्लॉक होगा। तो देखिए हमसे पूछा क्या है कि चाहे वो हेड बना हो, चाहे सिलेंडर बना हो, चाहे ब्लॉक हो ना हो, ये तीनों का तीनों आपका CI का बना होता है। किसका बना होता है भैया, कास्ट आयरन का बना होता है। अब देखिए यहां पर आपको ग्रे कास्ट आयरन, मेलेबल कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन या चिल्ड कास्ट आयरन, सबका सब तो कास्ट आयरन भी दिया, तो इसे हमारे तो याद रखिएगा जो ग्रे कास्ट आयरन है उसी का प्रयोग हम लोग सिलेंडर हेड बनाने में, सिलेंडर ब्लॉक बनाने में, या फिर इस कंबस्टर का जो सिलेंडर है उसको। ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या आया, बी आया, नहीं आया, ए जिनका भी आया सही आंसर आया था। अगले क्वेश्चन की बारी है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता क्या है, द गजन पिन ऑफ इंटरनल कंबस्शन इंजन इज फिनिश फ्रॉम, अंतर दहन इंजन का गजन पिन परिष्कृत किससे किया जाता है, टर्निंग के द्वारा, हॉर्निंग के द्वारा, ग्राइंडिंग के द्वारा, लैपिंग के द्वारा। बताइए यहां से क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि पिस्टन के आंतरिक दीवार किसके द्वारा फिनिश किया था, तो पिस्टन के आंतरिक दीवारों को लेपिंग के द्वारा फिनिश की नहीं किया था, इसको हॉर्निंग के द्वारा फिनिश किया था। और पिस्टन की बाहरी दीवारों को हम लोग किसके द्वारा फिनिश करते हैं, लेपिंग के द्वारा फिनिश करते हैं। बाहर लेप कर और आंतरिक दीवार हॉर्निंग के द्वारा फिनिश किया था। अब आइए आपसे पूछा क्या है, जो हमारा आईसी इंजन है, इंटरनल कंबस्शन इंजन है, तो गजन पिन को भैया किसको परिष्कृत करेंगे, हम लोग करेंगे ग्राइंडिंग के द्वारा करेंगे। ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या आएगा, सी आएगा, और जिनका भी आएगा उनका बहुत ही बेहतरीन सही आंसर आएगा। जैसे आइए अगले क्वेश्चन में आओ, द बोर ऑफ द सिलेंडर ऑफ आईसी इंजन इज वेल डिफाइंड। बताइए आईसी इंजन का जो सिलेंडर का जो बोर होता है उसको किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग बनाते हैं। तो अब भी हमने बहुत ही आसानी के साथ आपको बताया है कि जो सिलेंडर के अंदर का जितना पार्ट होगा, चाहे उसका आंतरिक दीवार हो, चाहे उसके अंदर का कोई भी पार्ट हो, उन सब का जो फिनिशिंग होता है हॉर्निंग के द्वारा होता है। और सिलेंडर के बाहर का जितना भी पार्ट होगा उन सब का जो फिनिशिंग होता है वो लेपिंग के द्वारा होता है। तो हमसे क्या है, सिलेंडर का बोर, तो याद रखिएगा पिस्टन और पिस्टन का जो आंतरिक दीवार होता है, पिस्टन का जो आंतरिक दीवार है उसको नहीं, पिस्टन के बाहरी दीवार को, पिस्टन के बाहरी व्यास को क्या कहा जाता है, आपका बोला जाता है आपका क्या बोला जाता है, बोर बोला जाता है। या फिर पिस्टन की बाहरी दीवार या फिर सिलेंडर की आंतरिक दीवार। ध्यान से देखिएगा, ये सिलेंडर का आंतरिक दीवार वो भी बोर है, और पिस्टन क्या लगा है, यहां पे लगा। तो पिस्टन का बाहर या फिर सिलेंडर का अंदर, दोनों का दोनों क्या है, वो बोर है। तो ये किसको किसके द्वारा फिनिश होगा, ये आपका लैपिंग के द्वारा फिनिश होगा। देख लीजिए फ्रॉम लैपिंग, ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी नहीं होगा भैया, फ्रॉम हॉर्निंग ऑप्शन नंबर आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, बी सही आंसर। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी आया सही, आप लोगों का आंसर आया था। अगले क्वेश्चन में आते हैं, आईसी इंजन का तात्पर्य क्या है। आईसी इंजन और एक होता है सीआई, आ होता है आई सी इंजन, ठीक है, इसको बोला जाता है इंटरनल कंबस्टन, इंटरनल कंबस्टन,
इंटरनल कंबस्टन इंजन, और दूसरा होता है ईसी, ईसी इंजन। ईसी इंजन को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल कंबस्टन, एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन। अब देखिए एक्सटर्नल कंबस्टन को बाह्य दहन इंजन और इंटरनल कंबस्टन को आंतरिक दहन इंजन बोलते हैं या फिर अंतर दहन इंजन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आप लोगों ने क्या लगाया, बी लगाया, बहुत ही सही आप लोगों ने आंसर लगाया है। ऑप्शन नंबर बी जबरदस्त तरीके से आप लोगों का सही और सही आंसर आया है। क्लियर है भैया। अगले क्वेश्चन की बारी है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता क्या है कि एयर फ्यूल मिक्सचर व्हिच कंटेन्स लो प्रोपोर्शन ऑफ एयर इज कॉल्ड। देखिए इसके बारे में कई तरीके हैं आपको याद करने के। आइए सबसे पहला और आसान तरीका, एयर प्लस फ्यूल का हम लोग रेशियो लेते हैं। अच्छा देखिए जहां भी हमने एयर प्लस फ्यूल का रेशियो लिया है वो कौन सा इंजन हो गया, पेट्रोल इंजन हो गया। अब देखो अगर एयर की मात्रा 2 है, पेट्रोल की मात्रा 7 है, और कभी ऐसा होगा कि एयर की मात्रा 7 है, पेट्रोल की मात्रा 2 है। देखिए जब एयर की मात्रा कम होगी, पेट्रोल की मात्रा ज्यादा होगी, वो कौन सा मिक्सचर हो गया, तो आपका रिच मिक्सचर हो गया, अमीर आदमी हो गया भैया। जिसके पास पेट्रोल ज्यादा वो अमीर होगा, बिल्कुल होगा अमीर। चलिए, और जिसके पास हवा ज्यादा, हवा किसी के पास ज्यादा हो क्या फर्क पड़ता है, हवा का कोई कॉस्ट ही नहीं है। तो हवा ज्यादा है तो ये मिक्सचर कौन सा बना, ये आपका लीन मिक्सचर बना। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ लेते हैं फिर मार देंगे आंसर, क्या दिक्कत है। क्या बोला है कि वायु का निम्न अंश है, यानी कि वायु की मात्रा कम है तो इनडायरेक्टली क्या होगा, वायु की कम मात्रा है तो हवा की ज्यादा, वायु की कम मात्रा है तो आपका पेट्रोल का ज्यादा मात्रा होगा, और पेट्रोल का ज्यादा जिसका मात्रा होगा वो क्या है भैया, रिच मिक्सचर है। वो क्या है, रिच है। मार दीजिए, देखिए रिच कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है ना। मार दीजिए, क्या दिक्कत है ऑप्शन नंबर सी मारने में, किसी को कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। क्यों, हमने बता दिया है कि जिसके पास पेट्रोल ज्यादा होगा वो अमीर आदमी है, और उसको मिक्सर को रिच मिक्सर बोलेंगे। ऑप्शन नंबर क्या आया, ऑप्शन नंबर सी आया, जबरदस्त तरीके से आया, बेहतरीन आया। आइए अगले क्वेश्चन में कि व्हाट इज द यूजुअल एंगल बिटवीन सिलेंडर इन वी टाइप। देखिए बता देते हैं भैया, वी टाइप इंजन कुछ इस प्रकार का बना होगा। ठीक है, वी टाइप जो इंजन होता है कुछ इस प्रकार का बना होगा, और इसका एक खासियत याद है, इसका एक खासियत याद रखिएगा कि इसका एक बहुत ही बेहतरीन खासियत है कि इसका तीनों एंगल जो होगा ना, वो तीनों एंगल बराबर होता है। कितना कितना डिग्री का होगा आपको पता है, किसी लाइन के अराउंड कितना डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है। और आपको पता है कि जब तीनों एंगल बराबर है तो इक्वल क्या लिखेंगे, 3x लिखेंगे। x का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। और यही भी प्रकार का इंजन होता है, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये भी क्या 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर देखिए 60 डिग्री किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। जबरदस्त तरीके से आप लोग बता दीजिए। इसका दो प्रकार, एक याद रखेगा वी टाइप रेडियल, और एक होता है आपका वी हॉरिजॉन्टल। दोनों प्रकार का इंजन, जो आपका हॉरिजॉन्टल होता है वी टाइप इंजन, वो सबसे ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, क्लियर है जी। अच्छा याद रखेगा, इसका तीनों एंगल बराबर होगा, और किसी भी लाइन के अराउंड जो एंगल बनता है वो 180 का एंगल बनता है, यानी कि 60 डिग्री का एंगल बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या आया, ऑप्शन नंबर 1 आया, जबरदस्त आया। आइए अगले क्वेश्चन में, इनमें से कौन सा इंजन का एक भाग नहीं है। देखिए क्लच को मार दीजिए पहले ही गोली ऑप्शन नंबर 1 में। देखो क्रैंकशाफ्ट इंजन का भाग है, बल्ब भी है। देखो बल्ब किसमें, 4 स्ट्रोक इंजन में। कई बार इस बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत मारा है, याद रखना 4 स्ट्रोक इंजन में बल्ब का प्रयोग होता है, और 2 स्ट्रोक कहीं गलती से पूछ दिया कि 2 स्ट्रोक में क्या प्रयोग करेंगे, तो 2 स्ट्रोक इंजन में हम लोग पोर्ट का प्रयोग करते हैं। फंक्शन दोनों का सेम ही होता है, कोई अलग फंक्शन नहीं होता। इनलेट बल्ब होता है, आउटलेट बल्ब होता है। यहां पर जो आपका 2 स्ट्रोक होगा उसमें क्या होता है, इनलेट पोर्ट हो जाएगा, आउटलेट पोर्ट हो जाएगा, साथ ही साथ जुड़ जाता ट्रांसफर पोर्ट जुड़ जाता है। ठीक है, बता दे तीनों का काम याद लिख लीजिएगा। जो आपका इनलेट पोर्ट होगा, जैसे इनलेट बल्ब क्या करता था, सक्शन स्ट्रोक में एयर प्लस फ्यूल आता था, वैसे ही लाएगा। लेकिन पोर्ट क्या करता है कि जो कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट में जब आपका पावर जो चार्ज है उसको क्या करता है, डिफ्लेक्टर के थ्रू ट्रांसफर करने का काम करता है। तो याद रखेगा कि चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसफर पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद फिर आपका आउटलेट बल्ब और आउटलेट पोर्ट हो, दोनों का एक ही काम है,
एग्जॉस्ट गैस को बाहर निकाल देना। ऑप्शन नंबर क्या आया है? ऑप्शन नंबर 1 आया है, बहुत सही आंसर है। क्लच का याद रखिएगा, क्लच के बारे में कि ये फ्रिक्शन के सिद्धांत पर कार्य करेगा। किसके सिद्धांत पर? फिर घर्षण के सिद्धांत पर कार्य करेगा। गाड़ी के क्लच का जो प्लेट होता है उसमें अगर ज्यादा फ्रिक्शन होगा, क्लच का आपका एंगेजमेंट अच्छा होगा। जितना अच्छा फ्रिक्शन होगा क्लच प्लेट पर, उतना ही आपका बेहतरीन आपका क्लच वर्क करेगा। ठीक है, चलिए स्टील की पत्तियों का बना होता है। कई प्रकार के आपके क्लच होते हैं, सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच, कोन क्लच, ये सब आपको पूछाता है। कोन क्लच के बारे में पूछता है कि कोन क्लच का मान अगर 20 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा ना तो क्या हो जाएगा? गाड़ी का क्लच जो है वो जाएगा। ठीक है, और क्लच का अगर आपसे फंक्शन पूछेगा तो याद रखिएगा, क्लच का एक फंक्शन होता है कि क्या करता है कि पावर को इंजन के साथ इंगेज और डिसएंगेज करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर क्या आया है? ए आया है, सही आंसर आया है। अगले क्वेश्चन की बारी है और अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि किसी मशीन का ओवरहॉलिंग से क्या तात्पर्य होता है। देखिए क्या होता है कि एक मशीन हो, कोई भी इंजन हो, कोई भी गाड़ी हो, निश्चित टाइम के बाद क्या होता है कि उसका मेंटेनेंस करना होता है। तो देखिए एक होता है मेंटेनेंस, एक होता है रिपेयरिंग और एक होता है ओवरहॉलिंग। तो देखिए ओवरहॉलिंग और आपका जो मेंटेनेंस हो गया वो एक चीज है और रिपेयरिंग अलग चीज है। याद रखिएगा मेंटेनेंस और रिपेयरिंग में फर्क है। मेंटेनेंस होता है कि जैसे मान लीजिए गाड़ी का चक्का है, गाड़ी का टायर है, उसको 6000 किलोमीटर के बाद क्या करना है? उसको बदलना है। तो क्या में आएगा? मेंटेनेंस अंतर्गत आएगा। लेकिन गाड़ी का जो टायर था वो क्या हो गया? खराब हो गया, उसको क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, या फिर जो खराब हुआ उस पार्ट को बनाना पड़ेगा। तो खराब हुए पार्ट को रिपेयर बोलेंगे और जो हमारा लिमिट के बाद उसको जो हम नया लगाएंगे उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग मेंटेनेंस बोलते हैं। मेंटेनेंस जो होता है प्रिवेंटिव होता है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपका मेंटेनेंस किया जाता है। क्लियर है जी? और इसी को ओवरहॉलिंग बोलते हैं। तो देखो मशीन का पेंटिंग कुछ बात तक सही है, कुछ गलत भी है। मशीन की ऑयलिंग कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत भी है। मशीन का मरम्मत ये तो आ गया रिपेयर में। देखो मशीन के पुर्जों का अलग अलग करके उसका क्या किया? सफाई किया, मेंटेनेंस हो गया। अच्छा जी, उसके पुर्जों के जगह नए पुर्जे लगा दिए, जो खराब था वो भी आपका मेंटेनेंस में आ गया। ऑयलिंग कर दिया यानी कि उसमें नया मोबिल डाला, पुर्जे को जोड़कर पुनः मशीन तैयार कर दिया। ऑप्शन नंबर आपने डी बना दिया, बहुत ही सही आंसर आता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। भाई गाड़ी का अच्छा से रख रखाव ये सब आता है किसमें? ओवरहॉलिंग यानी मेंटेनेंस में आता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों ने क्या लगाया है? डी लगाया है, सही आंसर लगाया है। अगले क्वेश्चन की बारी बनती है कि ऑटोमोबाइल गियर जो होता है वो किस चीज का बना होता है? बात किया जाए गियर का तो गियर क्या करता है? ये पावर को ट्रांसमिट करता है, टॉर्क ट्रांसमिट करने में गियर का योगदान होता है। जितना डाउन शिफ्ट देंगे, जितना भी मान लो अगर 5 गियर है, 1 2 3 4 5 है, तो 1 जो पहला गियर उसमें मैक्सिमम टॉर्क होता है और जो लास्ट गियर होगा उसमें मिनिमम टॉर्क होता है। ठीक है, चलिए, और पहला गियर में मिनिमम स्पीड होगा और लास्ट गियर में मैक्सिमम स्पीड होगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि किस चीज का बना होता है। तो याद रखिएगा जो आपका गियर बना होता है ज्यादातर आपका कास्ट आयरन का बना होता है। क्यों बना होता है? कि इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों ने क्या मारा? ऑप्शन नंबर आप लोगों ने 1 मारा। बहुत ही जबरदस्त आप लोगों ने आंसर मारा है भैया। अगले क्वेश्चन की बारी है। अगले क्वेश्चन से पहले देखिए, गारंटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ रेलवे धाम पटना होता है। अगर आप अपनी सीट करना चाहते हैं तो आपको कहां आना पड़ेगा? रेलवे टीम के साथ आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा। रेलवे धाम पटना का अपना एक स्कोर प्लस एप्लीकेशन, स्कोर प्लस एप्लीकेशन पर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिल्कुल बेसिक लेवल से फाउंडेशन बैच चल रहा है। आइए फाउंडेशन बैच में जुड़िए, आपको नई जोश नई एनर्जी महसूस होगी हमारे साथ निश्चित तौर पर जुड़ने पर। आइए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। किसी पेट्रोल इंजन का जो थर्मल इफिशियंसी होता है, याद रखिएगा एक पेट्रोल इंजन है भैया, चलो यहां पर पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, तो डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में थर्मल इफिशियंसी होता है डीजल इंजन का ज्यादा। ठीक है, थर्मल इफिशियंसी उसमें दक्षता जो होती है वो डीजल इंजन की ज्यादा होती है। और यही कारण है डीजल इंजन का प्रयोग किसमें करते हैं? भारी वाहनों में करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो थर्मल इफिशियंसी है उसमें दक्षता जो है ज्यादा है। यही कारण है कि हैवी व्हीकल जितना भी भारी वाहन देते होंगे वो आपका पेट्रोल पर नहीं चलेगा, किस
है, डीजल पर चलता है। अच्छा, अब आइए, बात ये नहीं पूछा है हमसे, एफिशिएंसी पूछा है। तो पेट्रोल का एफिशिएंसी जो होता है 30% के करीब माना जाता है, ठीक है। और जो डीजल का एफिशिएंसी है वो 45 से लेकर और 55% के बीच माना जाता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों को क्या लगा देना है, ऑप्शन नंबर 1 मार देना है और 1 नंबर लेके भी चलाना है। ऑप्शन नंबर 1 जबरदस्त तरीके से आप लोगों का आया है, बहुत ही सही आंसर आया है 30%। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता क्या है कि डीजल इंजन में डीजल किस प्रकार जलता है। हमने कई बार बताया है, फिर सुन लीजिएगा। एक है आपका डीजल इंजन, दूसरा क्या है, पेट्रोल इंजन। एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग लगाए, फिर हम आपको बताते हैं। देखिए, एक क्या है डीजल इंजन, दूसरा है। बात हुआ है डीजल इंजन का, तो याद रखिएगा डीजल इंजन के सक्शन स्ट्रोक में यानी कि चूसन स्ट्रोक में, इनटेक स्ट्रोक में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपका जो हवा है वो सिलेंडर के अंदर आएगा। सक्शन स्ट्रोक में आपका हवा आ गया, उसके बाद क्या हुआ, पिस्टन का मूवमेंट होगा टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ। जैसे ही हमारा टॉप डेड सेंटर से पिस्टन बॉटम डेड के सेंटर की तरफ आया, उसके बाद क्या है, फिर हमारा पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पर आने के बाद हमारा ऊपर की ओर उठेगा और टॉप डेड सेंटर की तरफ जाएगा। तो ऊपर से हमारा क्लोज्ड व्हीसल है यानी कि पैक है, और जैसे हम नीचे से हम उसको दबाएंगे तो बीच में जो कोई चीज होगा दबेगा, बिल्कुल दबेगा। तो जैसे ही दबेगा तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हवा का प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। इसको हम लोग संपीड़न स्ट्रोक बोलते हैं, क्योंकि हमने उसको दबाया है, कंप्रेस किया है, तो उसको कंप्रेशन स्ट्रोक यानी कि हिंदी में संपीड़न स्ट्रोक बोलते हैं। तो जैसे ही हमारे के अंदर जो हमारा हवा है वो कंप्रेस हो गया, ऊपर से क्या होगा, यहां जहां पे हमारा टॉप डेड सेंटर के पास जब हमारा पिस्टन पहुंचने वाला होगा, यहां पर हमारा फ्यूल इंजेक्टर लगा होगा, और फ्यूल इंजेक्टर से क्या होगा, उस हाई प्रेशर और टेम्परेचर एयर पर डीजल का छिड़काव होगा। और इतना उसका टेम्परेचर हाई होता है कि जैसे उस पर हम उस डीजल को छिड़केंगे, डीजल हमारा क्या होगा, जल जाएगा। तो किसके द्वारा जला, संपीड़न के द्वारा जला। किसके द्वारा जला, संपीड़न के द्वारा जला। अब हमसे पूछ तो कुछ गलत ही दिया है भैया, हमसे क्या बोला दिया है कि सिलेंडर में दाबित वायु के उच्च ताप के कारण कंप्रेशन स्ट्रोक में जो सिलेंडर के अंदर जो एयर था उस प्रेशर टेम्परेचर बढ़ा है, उसी के कारण हमारा जो डीजल है वो जल गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। जबरदस्त आंसर हो गया, बल्ले बल्ले आप लोगों ने कर दिया। आइए अगले क्वेश्चन की बारी है कि निम्न में से किसकी एफिशिएंसी अपेक्षाकृत अधिक होती है। अभी हमने तुरंत देखा है कि डीजल का एफिशिएंसी क्या होगा, ज्यादा होगा। आइए देखते हैं, ऑटो साइकिल कौन सा इंजन है, पेट्रोल इंजन है। इसमें कुछ सोचना था। डीजल साइकिल कौन सा इंजन है भैया, डीजल इंजन है। तो एफिशिएंसी किसका ज्यादा, डीजल इंजन का। मार दीजिए ना ऑप्शन नंबर बी। कोई बताता है क्या, कोई नहीं रोकता। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आया बहुत ही सही आंसर आया है, और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर भी है। आइए अगले और लास्ट क्वेश्चन की बारी है कि कार्नोट साइकिल के अनुसार, देखिए कार्नोट साइकिल से 2 प्रश्न पूछता है। कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी 1 - TL/TH होता है, ठीक है। इंटू 100 करेंगे एफिशिएंसी निकालने के लिए। क्लियर है, एन कार्नोट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईटा कार्नोट इसको बोला जाता है। अब आइए देखिए कार्नोट साइकिल का जो प्रिंसिपल है, कार्नोट सिद्धांत कहता क्या है कि कोई भी साइकिल हो, चाहे डीजल साइकिल हो, पेट्रोल साइकिल, डीजल साइकिल हो, ऑटो साइकिल हो, बेट्रॉन साइकिल हो, रैंकाइन साइकिल हो, कोई भी साइकिल हो, जूल साइकिल हो, ये सब साइकिल जो है कार्नोट साइकिल से ज्यादा दक्ष नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा एफिशिएंसी जो होगा वो कार्नोट साइकिल की होती है। तो आइए देखिए कि कोई भी इंजन कार्नोट साइकिल से अधिक एफिशिएंट नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 1 मार दीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर 1 जिनका भी आया, जबरदस्त आया, सही आया, एक्सीलेंट आया, बहुत अच्छा था। तो कैसा लगा ना, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को निश्चित तौर से दबा के लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। आप लोग ना लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं, दोस्तों के साथ डेली देखिए 5 आदमी को डेली का डेली आप करना। इतना ईमानदारी और इतनी मेहनत के साथ हम लोग आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसका आउटपुट आप लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों को इसका आउटपुट देना चाहिए। अगर बात किया जाए रेलवे धाम पटना के द्वारा, तो सवेरे 7 बजे पीके साई सर BACD लेके 8 बजे हम आपके लिए मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल का कोर्स लेके आते हैं। 9:30 बजे आपका देखिए इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक SR मैम और M कुमार के द्वारा आप लोगों का देखिए। जब आप सो के उठेंगे, जब आप अच्छे से फ्रेश भी नहीं होंगे, तब तक आप की पढ़ाई रेलवे धाम पटना के द्वारा आप लोगों को दी जा चुकी होती है। तो निश्चित तौर से इस सेशन का लाभ उठाइए।
बाद में ये मत सोचिएगा कि हमारा तैयारी कैसे नहीं हुआ, कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। ध्यान दीजिएगा, जब भी वैकेंसी आएगा आपको सोचने का टाइम नहीं देगा, टाइम का पता नहीं लगता कि टाइम कैसे कट जाता है। इसलिए टाइम का सदुपयोग करना। और 6:30 फिर से आइएगा जनरल केमिस्ट्री बायो का बेहतरीन सेशन के लिए। ये सब का सब सेशन आपको कहां मिलेगा? रेलवे धाम पटना यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। आइए जुड़िए, जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को एक नई दिशा, नई ऊंचाई दीजिए, नई जोश के साथ रहिए हमारे साथ। कहां? रेलवे धाम पटना यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। गारंटी का मतलब क्या होता है? रेलवे धाम पटना होता है। अगर रेलवे में सीट पक्का करना है तो कहां जुड़ना होगा? आरडीपी टीम के साथ आप लोगों को होगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर आपसे कल मुलाकात होगी एक नए क्वेश्चनों के साथ। तो टाइम के हिसाब से आइए, बहुत मजा आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर आपसे कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोगों का थैंक यू।